अब आप समझेंगे क्विनोनॉइड सिद्धांत। क्विनोनॉइड सिद्धांत सूचक के व्यवहार को समझाने का ये आधुनिक सिद्धांत है, यानी सबसे उत्तम सिद्धांत है। और इसके अनुसार बताया गया है कि जो इंडिकेटर या सूचक होते हैं वो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। एरोमेटिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं। और वो दो चलावयवी या ट्योटोमेरिक फॉर्म्स का मिश्रण होते हैं। ये जो ट्योटोमेरिक फॉर्म्स हैं या दो चलावयवी रूप हैं, इनके नाम हैं बेंजीनॉइड फॉर्म और क्विनोनॉइड फॉर्म। बेंजीनॉइड फॉर्म का अलग रंग होता है और क्विनोनॉइड फॉर्म का अलग रंग होता है। सामान्यतः बेंजीनॉइड फॉर्म का रंग हल्का यानी लाइट होता है और क्विनोनॉइड फॉर्म का रंग गहरा यानी डार्क होता है। जब सूचक की उपस्थिति में विलयन का पीएच मान या हाइड्रोजन आयन सांद्रण या माध्यम परिवर्तित होता है, तो या तो बेंजीनॉइड फॉर्म क्विनोनॉइड फॉर्म में परिवर्तित होती है या क्विनोनॉइड फॉर्म बेंजीनॉइड फॉर्म में परिवर्तित होती है, जिसके कारण विलयन का रंग परिवर्तित होता है। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। ये क्विनोनॉइड थ्योरी क्या है? ये सूचक के व्यवहार को समझाने का आधुनिक सिद्धांत है, यानी सबसे अच्छा सिद्धांत है। इसमें बताया गया है कि सूचक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं और वे दो चलावयवी यानी ट्योटोमेरिक फॉर्म्स का मिश्रण होते हैं, और उन फॉर्म के नाम हैं बेंजीनॉइड फॉर्म और क्विनोनॉइड फॉर्म। बेंजीनॉइड फॉर्म का और क्विनोनॉइड फॉर्म का अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है। सामान्यतः बेंजीनॉइड फॉर्म का रंग लाइट यानी हल्का होता है और क्विनोनॉइड फॉर्म का रंग गहरा यानी डार्क होता है। जब कभी भी विलयन का पीएच मान बदलता है या हाइड्रोजन आयन सांद्रण परिवर्तित होता है, तो बेंजीनॉइड फॉर्म या तो क्विनोनॉइड फॉर्म में परिवर्तित होती है या क्विनोनॉइड फॉर्म बेंजीनॉइड फॉर्म में। अर्थात हल्का रंग या तो गहरा होता है या गहरा रंग हल्का होता है। इसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि देखिए, बेंजीनॉइड फॉर्म इस तरीके से होती है जिस तरीके से बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। इसको आप ऐसे समझ लें, ये C और C। आप ऐसे ना करके अगर ऐसे समझें कि देखिए ये C है, तो इसमें आल्टरनेट एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ये देखेंगे कि हर कोने पर जुड़ा हुआ जो कार्बन का परमाणु है, प्रत्येक कोने पर कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, जैसे बेंजीन में होता है, तो उसकी 4 वैलेंसी पूरी है। यहाँ पर C की देखेंगे, देखिए CH जुड़ा हुआ होता है, 2 इधर से, 1 इधर से और 1 H से, यानी इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं बेंजीन की तरह। और ये जो है ये इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है। किस तरीके से? यहां पर आप देखेंगे 4 डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। ये कहलाती है क्विनोनॉइड फॉर्म। क्विनोनॉइड फॉर्म। और क्विनोनॉइड फॉर्म का जो कलर होता है कैसा होता है? डार्क। और ये है बेंजीनॉइड फॉर्म। इसका रंग लाइट होता है। तो अम्ल या तो बेस की उपस्थिति में, जब बेसिक मीडियम होगा तो बेंजीनॉइड फॉर्म क्विनोनॉइड फॉर्म में बदलेगी, या एसिड की उपस्थिति में क्या होता है, ये क्विनोनॉइड फॉर्म बेंजीनॉइड फॉर्म में परिवर्तित होगी। आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे।
तो देखिए, ये मैंने अभी आपको समझाया क्विनोनॉइड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार फिनोल्फ्थलीन के व्यवहार को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कि फिनोल्फ्थलीन का जो सूत्र होता है वो जटिल होता है और सुविधा के लिए हम क्या मान लेते हैं, उसको HPH मान लेते हैं उस थ्योरी के अनुसार। लेकिन यहाँ हम आपको असली फॉर्मूला बताएंगे क्विनोनॉइड थ्योरी के अनुसार। देखिए, फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, और ये वीक एसिड होता है पुरानी थ्योरी के अनुसार। आप जानते हैं कि वीक एसिड हमेशा कम आयनित होते हैं। इसके अनुसार समझाया गया है कि फिनोल्फ्थलीन के दो फॉर्म होते हैं, ट्योटोमेरिक फॉर्म। जो फॉर्म क्या कहलाती हैं, बेंजीनोइड फॉर्म और क्विनोनॉइड फॉर्म। फिनोल्फ्थलीन की जो बेंजीनोइड फॉर्म होती है वो रंगहीन यानी कलरलेस होती है, और बेंजीनोइड फॉर्म कैसी होती है, अभी अभी बताया आपको, कैसी, रंगहीन यानी कलरलेस। लेकिन क्विनोनॉइड फॉर्म कैसी होती है, वो डार्क रंग की यानी गुलाबी होती है। लेकिन ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में जो फिनोल्फ्थलीन है वो बेंजीनोइड फॉर्म में होती है, इसलिए उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन क्षारीय माध्यम में वो क्विनोनॉइड फॉर्म में होती है और उसका रंग कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। तो देखिए, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये ऐसे आप दो बेंजीन रिंग बनाएंगे और इनमें ऊपर आप OH और बिल्कुल इसके पैरेलल एक और, ऊपर OH, क्या होता है, ये फिनोल, और फिनोल के साथ में इनको हम जोड़ लें इस C को, और C के देखिए आप कितना जटिल फॉर्मूला होता है इसका। ये है फिनोल्फ्थलीन, क्या है, फिनोल्फ्थलीन, और ये फिनोल्फ्थलीन का बेंजीनोइड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, बेंजीनोइड फॉर्म। और ये बेंजीनोइड फॉर्म एसिडिक मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम, इसलिए ये कलरलेस होती है यानी रंगहीन। अब ये क्षारीय माध्यम में यानी बेसिक मीडियम में इसकी फॉर्म दूसरी हो जाती है। कैसे बनाएंगे कि ये यहां से बॉन्ड टूट जाता है इस तरीके से। आप OH, यहां पर C, और इधर को डबल बॉन्ड करके यहां आप इस तरीके से C, या तो C भी ना बनाओ तो सीधा डबल बॉन्ड करके O कर दीजिए। यहां प्रत्येक कोने पर C जुड़ा हुआ है और इसको आप इससे लेंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, ये थोड़ा तिरछा, और तिरछा करेंगे COH और डबल बॉन्ड O। ये इसका है क्विनोनॉइड फॉर्म।
क्विनोनॉइड फॉर्म। और ये क्विनोनॉइड फॉर्म किस में है? बेसिक मीडियम में। इसलिए इसका रंग कैसा होता है? पिंक। ये गुलाबी रंग होता है। ध्यान करना, इसमें हमने ये 4 डबल बॉन्ड दिखाने हैं और यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज टूट गया और हाइड्रोजन परमाणु जो था इसको हमने ऐसे कर दिया है, ये समझो, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु कहां आ गया? इस O के साथ में। एक मिनट, यहां पर एक वो गलती रह गई है, यहां ऑक्सीजन परमाणु जोड़ना पड़ेगा, ये इसमें इसके साथ। ये देख लें, एक बार सुधार कर लें। ये बेंजीन रिंग है, थैलिक एनहाइड्राइड होता है। थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल के 2 अणुओं से क्रिया करके जल का एक अणु निकाल देता है। देखिए फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग में OH जुड़े होते हैं, तो यहां से एक H हटता है, यहां से एक H हटता है, और जैसे यहां पर CO है ऐसे ही यहां पर CO होता है, और ये दोनों इसके साथ जुड़े रहते हैं ऑक्सीजन परमाणु के। तो H यहां से और O यहां से एक जल का मॉलिक्यूल निकालकर ये जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है? फिनोफ्थलीन। आपको सूत्र याद करने का तरीका बता रहा हूं। फिनोफ्थलीन, ये फिनॉल का सूत्र तो आप जानते हैं, C6H5OH। तो एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया, तो यहां कोने पर से H हट जाता है और एक H यहां से और O यहां से, थैलिक एनहाइड्राइड का। तो वो जल का मॉलिक्यूल निकालकर और ये स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये क्या कहलाती है? फिनोफ्थलीन। तो या तो इनमें प्रत्येक में अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड हो, या इस तरीके से रिंग बना दीजिए, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये कर दिया। दूसरे स्ट्रक्चर में आप या तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाएं इन दोनों स्ट्रक्चर में, या ये रिंग बना दें। और तीसरी जो ये स्ट्रक्चर है इसमें 4 डबल बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। O है यहां पर, जबकि वहां क्या था? OH। तो H हटकर किसके साथ आ गया? यहां पर। तो ये है क्विनोनॉइड फॉर्म। और क्विनोनॉइड फॉर्म का जो फिनोफ्थलीन के क्विनोनॉइड फॉर्म है उसका क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग होता है। इसीलिए क्षारीय माध्यम में ये जो फिनोफ्थलीन है, क्योंकि ये क्विनोनॉइड फॉर्म में होती है, इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में ये पुनः बेंजीनॉइड फॉर्म में आ जाता है। तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप एक बार फिर समझ लीजिए थोड़ा सा। इस सिद्धांत के अनुसार फिनोफ्थलीन के व्यवहार को हम ऐसे समझा रहे हैं कि फिनोफ्थलीन इस सिद्धांत के अनुसार 2 फॉर्म में रहता है, एक तो है बेंजीनॉइड फॉर्म और दूसरी है क्विनोनॉइड फॉर्म। बेंजीनॉइड फॉर्म अम्लीय माध्यम में होती है जिसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन क्षारीय माध्यम में जो ये है फिनोफ्थलीन, ये कौन सी फॉर्म में रहती है? क्विनोनॉइड फॉर्म में। और क्विनोनॉइड फॉर्म में इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी यानी पिंक कलर होता है। तो ये स्ट्रक्चर सही करके बना लीजिए आप।